आदाब सत्यकाल। मेरा चैनल एक और सच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी समस्त देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ, हमारे देश को स्वतंत्रता कैसे मिली, इस स्वतंत्रता में किसने किसने अपनी बलि दी और कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी इस देश को बचाने में, इस देश में पहली सरकार बनाने में क्या भूमिका निभाई, वो सब हम आपके को पहुंचाएंगे। तो एक बार फिर नमस्कार दोस्तों। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश को आज़ादी 1949 में मिलती अगर दूसरा विश्व युद्ध ना होता तो। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज़ी शासक कमज़ोर पड़ गए थे, उनसे ब्रिटेन में हुकूमत नहीं चलाई जा रही थी तो और जगह कहाँ चला सकते थे। इस कारण अंग्रेज़ी शासक बहुत घबराए हुए थे और स्वतंत्रता संग्रामियों के आंदोलन इस तरह से पूरे भारत में छाए हुए थे, उससे उनका मनोबल और गिर रहा था। इस कारण वो जल्दी से हमारा देश 1947 15 अगस्त को आज़ाद करके अपने देश वापस चले गए थे। भारत में आखिरी ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ब्रिटेन आर्मी का चीफ भी हुआ करता था, ब्रिटेन आर्मी के चीफ पद से इस्तीफा देने के बाद उसको भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया। परंतु दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन को बुरी तरह से और देशों से हार का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण उन्हीं ने भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करने को कहा और ब्रिटेन वापस लौट जाने को बोला। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान को आज़ाद ये मुल्क का पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग देश का दर्जा मिल चुका था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो चुका था। अब बात वहाँ पे करते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिश कब आए। हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के माध्यम से इस देश में प्रवेश किया और इस देश में रोज़गार देने का वादा किया। 1700 AD को हमारे देश में ब्रिटिश आ चुके थे, मुग़ल शासक चल रहा था। मुग़लों को पराजित करके ब्रिटिश अपनी हुकूमत जमा रहे थे। इस स्वतंत्रता संग्राम में मुग़ल पराजित हो चुके थे, ब्रिटिश हुकूमत भारत पर राज कर चुकी थी। परंतु बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी थे जो कि इस ब्रिटिश हुकूमत के मुखालिफ थे। सबसे पहले झांसी की रानी, जिनका नाम लक्ष्मीबाई था। लक्ष्मीबाई वही रानी जिनके लिए कहावत कही जाती है, खूब लड़ी मर्दानगी से झांसी वाली रानी। झांसी वाली रानी ने आखिरी दम तक अंग्रेज़ों के आगे घुटने नहीं टेके और देश हित में शहादत नसीब हुई। झांसी की रानी के बाद बहुत से स्वतंत्रता संग्रामी जिन्होंने भारत पे अपनी जान दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे को अंग्रेज़ी शासक द्वारा लाठी चार्ज करवा के लाठियों से उनकी हत्या कर दी गई। भगत सिंह जी को असेंबली में बम फेंकने के कारण फांसी चढ़ा दी गई। सुखदेव और राजगुरु का भी यही हाल हुआ। 1897 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। मोतीलाल नेहरू और उनके समर्थकों द्वारा इस पार्टी का गठन हुआ, जो कि आज दुनिया की कुछ बड़ी पार्टियों में शुमार है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से कूद पड़ी थी। बहुत से इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे जो स्वतंत्रता दिलाने में देश को शहादत हो गई। अब यहाँ से इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है जिससे देश प्रेमियों का दिल खुश हो जाएगा कि 1914 को महात्मा गांधी
1914 को महात्मा गांधी, जो कि राष्ट्रपिता हैं देश के, वो साउथ अफ्रीका से भारत लौट चुके थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में पूरी तरह से कूद पड़े थे। महात्मा गांधी जो कि सत्य के देवता थे, उनको झूठ से बहुत नफरत थी और सच के देवता थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ी शासकों द्वारा बहुत सारे प्रदर्शन करे, जिससे में देशवासियों को बहुत नुकसान हुआ। महात्मा गांधी जो कि देश प्रेम में कई बार जेल भी जाना पड़ा। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, जो कि लंदन से डिग्री कर चुके थे। महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता के रूप में आप जानते हैं, उन्होंने बहुत प्रदर्शन किए जिससे अंग्रेज़ी शासक हिल गया। अब यहाँ पे एक फैक्ट और आता है जिसको आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे देश प्रेमियों को दिली आनंद मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज का नेतृत्व किया, आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता था जब तक खून नहीं बहेगा आज़ादी नहीं मिलने वाली है, आज़ादी नहीं मिलने वाली है। इस कारण अंग्रेज़ी शासकों के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत पर उतर आए और आज़ाद हिंद फ़ौज का नेतृत्व किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आज़ाद हिंद फ़ौज ने जापान की फ़ौज को समर्थन किया। जापान की फ़ौज के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फ़ौज ने ब्रिटेन की आर्मी पे हमला तक किया। जापान में जब बम गिरा तो उस कारण आज तक किसी को नहीं पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं, जबकि उनका आज़ादी के लड़ाई में हमारे देश में बहुत भूमिका थी। सुभाष चंद्र बोस जो कि आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है, जिस तरह से महात्मा गांधी और चाचा नेहरू, सुखदेव, राजगुरु और रानी लक्ष्मीबाई जी ने निभाई है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मोड़ ये आएगा कि हमारे देश में किस तरह से इलेक्शन का कानून बना। अंग्रेज़ी शासक हिल चुके थे। 1935 में एक एक्ट लागू होता है। 1935 में गवर्नमेंट एक्ट लागू होता है कि चुनाव लड़ोगे तो सरकार बनाओगे, शासन करोगे। अंग्रेज़ी गवर्नर घबराए हुए थे। अंग्रेज़ी गवर्नरों ने बहुत सारी पार्टियों का निर्माण करवाया, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही थी। मुस्लिम लीग दूसरी तरफ बन चुकी थी। जिन्ना आज़ाद पाकिस्तान की कोशिश में लगा हुआ था। जिन्ना चाहता था कि उसको एक अलग मुल्क मिल जाए जिस पर वो शासन कर सके, परंतु जिन्ना का सपना था वो आखिरकार 1947 14 अगस्त को पूरा हुआ। जब जिन्ना ने ये बोला कि हमें आज़ाद देश चाहिए है, तो ब्रिटिश शासक के अंदर बहुत सारी चिंता पैदा हो गई। ब्रिटिश शासक भारत को आज़ाद तो करना चाहता था, परंतु उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि भारत को इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे या मुस्लिम लीग को दे। इस फैसले पे महात्मा गांधी ने कहा कि मैं भारत के टुकड़े नहीं चाहता हूँ, परंतु कुछ स्वार्थी लोगों ने हमारे देश के टुकड़े करा दिए, जो कि आज भी देश की सरहदों पर नज़र आता है। हमारा देश भारत, जो कि मेरा देश, जो कि एक अखंड देश था, उसके टुकड़े हो गए। ये टुकड़े का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, ये बताने बाद मैं आपके से इस वीडियो को समाप्त करूँगा। ये 1945 में जिन्ना ने आज़ाद पाकिस्तान की नींव रखी, जिसमें बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। हिंदू मुसलमान मरने लगे। अंग्रेज़ समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हुआ। जिन्ना आज़ाद पाकिस्तान चाहता था। नेहरू, गांधी और सभी स्वतंत्रता सेनानी एक सेक्युलर हिंदुस्तान चाहते थे, परंतु जिन्ना अपने मकसद में कामयाब हुआ और उसने 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण करवा दिया। अंग्रेज़ी शासकों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांट के हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसका फैसला किया, और आज भी हमारी सरहदों पर इस दबाव को देखा जा सकता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि भारत की राजनीति आगे कैसे चली। तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमारे चैनल के माध्यम से
ज़की साहब ने किस प्रकार भारत की आज़ादी के बारे में सबको रूबरू कराया। ऐसे ही इनके इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो कि बहुत जल्द ही हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ज़की साहब का जो अगला एपिसोड आने वाला है वो आपसे मिस ना हो। क्योंकि इंडियन की हिस्ट्री में जो और आगे आने वाली चीज़ें हुई वो किस प्रकार हुई, ये आपको हम एक वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे। मैं हैदर अब्बास एक और सच टीम के साथ लखनऊ से। धन्यवाद।